today's topic is related to decade of CPAC. अच्छा, सबसे पहले अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, कोटेशंस एंड पैराग्राफ्स आर विद यू. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि व्हाट इज सीपैक. सो सीपैक इज बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and which is a part of China's proposed new Silk Road, which is actually called Belt and Road Initiative. इसमें से जो ये आप देख रहे हैं which is passing through Pakistan besides other corridor is called CPAC. ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. Why it is called corridor? Because it is linking China and Pakistan and it is passing through Pakistan. और ये चाइना को जो है वो एक अरेबियन सी तक की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है. अब ये हम देखते हैं कि सबसे पहले जब सीपैक बना तो क्या इंपॉर्टेंस थी सीपैक की चाइना के लिए, ताकि हमें इससे ये बेहतर आइडिया हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि चाइना इतना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहा है. तो मेन जो उसके रीजंस हैं, जो मेन उसके जो फायदे हैं, वो तो एक चाहता है चाइना वांट्स टू गेट एक्सेस टू मिडल ईस्ट थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. हाउ? अब यू सी कि दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना and it is less developed. ठीक है, as compared to its eastern part. ईस्टर्न पार्ट जो है वो मोस्टली इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है चाइना का, ये वाली जगह पे ईस्ट वाली साइड पे. और यहाँ पे इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स वेस्टर्न पार्ट. सो चाइना ये चाहता है कि उसका वेस्टर्न पार्ट भी डेवलप हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होती है तो डेवलपमेंट भी स्टार्ट होती है. तो पहला उसका एम था टू गेट एक्सेस टू मिडल ईस्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं कि चाइना इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, और उसकी एनर्जी नीड्स जो है वो कहाँ से पूरी होती हैं, मेनली थ्रू मिडल ईस्ट. और यहाँ से जो सारी उसकी सप्लाई जाती है एंड दैट पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड देन इट गोज ऑल द वे टू दिस साउथ चाइना सी एंड देन ईस्ट चाइना सी. तो ये सारी उसकी सप्लाई यहाँ से पास होती है. चाइना वांट्स टू हैव सम ऑल्टरनेट रूट इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस मलेका, ये स्टेट ऑफ मलेका डिलेमा. यानी अगर कोई ऐसा टाइम आता है, कॉन्फ्रंटेशन होती है, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड यूएस, तो मे बी उसके जो यहाँ पे जो पैसेज है उसकी अगर ब्लॉक हो जाती है तो चाइना की इकोनॉमी विल कम टू स्टैंड स्टिल. तो ये एक उसका बेसिक पर्पस था, इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू मिडल ईस्ट, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस मलैकन डिलेमा एंड देन इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स फॉर चाइना. तो उसके लिए उसने सीपैक बनाया. ठीक है, दूसरा जो उसका थर्ड रीजन था वो था इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अब जो चाइना की जो ग्रोथ है, इट कंटिन्यूअसली नीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. अब जैसे जैसे चाइना एक ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, चाइना नीड्स अदर मार्केट्स जहाँ पे वो अपनी स्किल्ड लेबर को, अपने इक्विपमेंट को, अपनी मैन फोर्स को, लेबर फोर्स को एक्सपोर्ट करे और वहां से वो एक साइकिल जनरेट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. ठीक है, ताकि उसकी जो इकोनॉमी है वो सर्कल में रहती रहे और उसको इकोनॉमिक डिविडेंड मिले. तो उसके लिए भी उसने सीपैक स्टार्ट किया. एंड देन टू काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चाइना थ्रू सीपैक चाइना इज बिकमिंग टू ओशन पावर. टू ओशन पावर का क्या मतलब है? यहाँ पे आपके पास अगर पैसिफिक है और इस साइड से अगर वो इंडियन ओशन के साथ उसको यहाँ से लिंक मिलता है तो दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइना इन अ लॉन्गर रन. तो ये बेसिकली चाइना के फायदे थे, इसमें चाइना की इंपॉर्टेंस थी. लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी? ठीक है, तो अगर कोई बताए एट दैट टाइम व्हाट वाज द सिचुएशन, हम किस फेज से गुजर रहे थे जब ये सीपैक अनाउंस हुआ, एंड व्हाई do we need CPAC? Yes, no doubt there are a lot of issues and challenges and misperceptions about CPAC, but why do we need CPAC? And at that time, what were the conditions and situations जहाँ पे आपको CPAC की जरूरत पड़ी? Anyone who can raise hand? ओके, तो आप दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, देवर
like energy crisis in Pakistan, isolation, no foreign direct investment, our economy was low, terrorism was high, ठीक है, and then you see के political instability, all these things were there. So इसके लिए पाकिस्तान को सीपैक जब नजर आया कि ये अपॉर्चुनिटी है, और चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी साथ दिया ओवरऑल अगर हम उसके रिलेशन स्टडी करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ सीपैक पाकिस्तान वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ इट्स क्राइसिस। अगर पाकिस्तान उसको सही मैनेज करता है इन द लास्ट 10 years, तो हम उससे काफी ज्यादा चीजें लर्न कर सकते थे, बट इट इज अनदर डिबेट। तो सीपैक जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान को उसके क्या फायदे हुए? एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पनीशिया फॉर इट सोशियो इकोनॉमिक इल्स, जॉब को क्रिएट किया जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बजट होता है, यू बेटर नो, हमने इसको स्टडी भी किया हुआ है इकोनॉमिक वाले लेक्चर्स में, कि वी डोंट हैव इनफ बजट फॉर आवर डेवलपमेंटल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। जिस तरह जो आपके हाईवेज बन रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिस तरह पावर प्लांट्स लगे सीपैक के बाद, तो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट या इतनी एफटीआई या इतना जो अपना बजट था रिसोर्सेज से, वो नहीं था कि हम इस सबको कैटर कर सके। तो इस वजह से सीपैक वाज अ रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। और इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक, जो एक हार्ड पावर में अगर इसका फायदा देखा जाए, तो मेकिंग इट इट इज बेसिकली इट वाज अ लिंकेज विद चाइना, और इससे आपको एक अच्छे टाइज चाइना से डेवलप होने थे, और उससे हुए भी हैं। और इससे ये फायदा होना था कि एज वी आर गोइंग टू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो गुड टाइज विद चाइना वुड बी फ्रूटफुल फॉर अस इन मैनी वेज। चाइना ने आपका देखा, आपका साथ दिया एफएटीएफ में भी। इसके अलावा जो कश्मीर इशू पे चाइना आपका साथ देता है। इसके अलावा जो इंडिया के साथ यूएस इंडिया की आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, तो वी आर बेटिंग ऑन चाइना कि चाइना हमारा इसमें हेल्प करेगा। तो ऑल दीज थिंग्स मेक चाइना एन इम्पोर्टेंट अलाय फॉर पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा एन ऑल्टरनेट था फॉर यूएस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी नो कि यूएस पाक रिलेशंस में भी हमने स्टडी किया है कि हमारे यूएस के साथ रिलेशंस हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं। देयर इज नो सच एंगेजमेंट लाइक सीपैक कि वहां से कंटिन्यूस आपके जो है वो एफटीआई आती रहेगी या इन्वेस्टमेंट आती रहेंगी गवर्नमेंट लेवल पे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो वी नीड समथिंग एल्स, वी नीडेड एन ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेट आपको सीपैक के फॉर्म में मिलता है, एंड देन इट इज एन आंसर टू इंडियाज हेजेमोनिक एजेंडास। तो ये सीपैक की इंपॉर्टेंस थी पाकिस्तान के लिए। अगर इसके बाद हम देखें, ये इसके फेजेस हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपको हर जगह मिल जाएंगे बने बनाए, क्योंकि इस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया। अगर हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सीपैक 2013 में, और अगर आप उसको कंपेयर करें सीपैक आज के जमाने में, तो अब हमें सीपैक क्यों चाहिए था एट दैट टाइम? अगर आप उसकी सिचुएशन को एनालाइज करें और फिर कमेंट करें आज के जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि जी सीपैक एक डेड ट्रैप है, सीपैक ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, सीपैक इज अ फेलियर फॉर पाकिस्तान, ब्ला 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 वट एवर इट इज। लेकिन अगर आपने आज के क्वेश्चंस का आंसर करना है, अगर आपने आज इसकी क्रिटिसिज्म का आंसर देना है, यू हैव टू गो बैक टू 2013 कि व्हाट वाज द सिचुएशन इन 2013। इफ यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, सिचुएशन क्या थी? सिक्योरिटी डिलेमा था, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज ड्राइंग अप, electricity crisis was chronic. I know that I was in bachelor, I was doing BS mechanical engineering, and I was a student of I think third semester, and at that time CPAC was announced. तो आप सबके सामने, it is not a history, we all know कि what were the situations at that time, वो आप सबके लिए लिख दी गई हैं। अब इन situations को अगर आप माइंड में रखें और फिर देखें कि सीपैक ने क्या डिलीवर किया, ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सीपैक से? सीपैक से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एट दैट टाइम जब आपने साइन किया, ठीक है, तब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, तब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि बहुत ज्यादा जो है वो एकदम चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान के जो डेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान एक दुनिया की राइजिंग पावर बन जाएगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा, कोई जो है सोने के जो नहरें हैं वो बहने लग जाएंगी। दैट वाज क्वाइट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्रीव्यू। लेकिन जो रियलिस्टिक प्रीव्यू था वो यही था कि एक आपका मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ चाइनीज एड एंड इन्वेस्टमेंट,
connect major economic regions with the view to reduce regional economic development goals, ठीक है। यानी आपके जो बलोचिस्तान में डेवलपमेंट थी, या आपके जो ऐसे रीजन जहां से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने के बाद जो डेवलपमेंट आई है, तो ओवरऑल इससे क्या हुआ है, डिस्पैरिटीज आपके मुल्क में कम हुई है। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट के एक अपस्केल इन्वेस्टमेंट रिलेशंस विद चाइना टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, grow the industry, employment, and form industry clusters. तो this was quite optimistic जो हमारी सोच थी उस वक्त। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये चीज आपको अभी तक नहीं मिली। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो गया है, आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, आपकी जो चाइनीज एरियन इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट भी आई है, बट व्हाट वी नीडेड एक्चुअली, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें, वी नीडेड इंडस्ट्री क्लस्टर्स, we needed employment opportunities, we needed exports with China as the second largest economy. तो इसमें हमारे पास अभी भी issues हैं, but we will look into them, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा ग्लांस करें कि सीपैक ने हमें क्या क्या अभी तक दिया है और अभी तक इसमें हमने क्या क्या अचीव किया है, तो ये एक पिक्चर आप लोगों के सामने है। अगर आप इस सबको याद कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। न्यू एक्सप्रेस वेज बनी 510 किलोमीटर से ज्यादा, और इसमें वो भी इंक्लूडेड है। ओवरऑल इसमें कहते हैं कि जी 1400 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क बना है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपग्रेडेशन भी शामिल है, कुछ की वाइडर नेटवर्क भी शामिल है, लेकिन जो न्यू एक्सप्रेस वेज बने हैं 510 किलोमीटर के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है और न्यू ट्रांसमिशन कोर एंड ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इस्टेब्लिश हुई है इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 25.4। इसके अलावा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स में, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान को मिली है। तो ये पाकिस्तान की वेबसाइट मतलब सीपैक के थ्रू ही आपको डाटा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब तक हमें सीपैक से मिल गया हुआ है। तो अगर आप इसको लास्ट 10 ईयर से कंपैरिजन कर लें कि योर इकोनॉमी इज नियरली, इकोनॉमिक साइज आपका $300 बिलियन का है, और उसमें यू आर गेटिंग $25 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीपैक डायरेक्टली, तो दैट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो आपको चाइना से मिल रही है। इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में। अगर इसकी फर्दर हमें डिटेल्स चाहिए तो ये आपके सामने कुछ इसके मैंने स्नैप्स रखे हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो ये एक वेबसाइट का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। इफ आई शेयर दीज विद यू, तो मैं आपको नेट पे भी इसका शेयर कर देता हूँ, आपने इधर से बस देख लेना है कि जी अभी तक हुआ क्या क्या है। मतलब इसमें से आप सारे ना याद करें, बट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होगा। लेट मी ओपन इट जी। सो दिस इज हियर, you see first of all the number of tabs I have opened. I was reading कि मुझे कुछ मिला ही नहीं हूँ, but same stuff was there. तो ये 2013 से 2023 तक जितने भी मेन इसमें प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, यू कैन सी ऑल ऑफ देम इन वन वेबसाइट। ये सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स आपको अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि जो मैंने यहाँ पे आपके साथ अभी टेबल शेयर किया है स्लाइड्स में, ये वाला टेबल, इसके अंदर एक दो प्रोजेक्ट्स एज एग्जांपल आप उसके अपने लिए निकाल के याद रख लें, और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी देना पड़ेगा, और वो आप प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपके साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया जहां से आप निकाल सकते हैं, तो जितने आपको सूटेबल लगे उतने याद कर लें। सारे याद नहीं करने, हो भी नहीं सकते, बस एक दो एग्जांपल्स हर फील्ड के आप याद कर लें, दैट विल बी इनफ, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान भी रीड कर लीजिएगा सीपैक का, वो मैं आपका शेयर कर दूंगा। तो ये तो अभी तक हमने देखा अभी लेक्चर में कि ये सीपैक के साथ हुआ है, और ये चीजें हमें सीपैक के थ्रू मटेरियलाइज हुई हैं। तो एक्चुअली इनॉर्मस इन नेचर, और अगर सीपैक, लेट से आपके पास सीपैक ना होता तो क्या होता, इस क्वेश्चन को भी आपको सोचने की जरूरत है। तो वही होता जो यहाँ पे अभी तक हमारे साथ हो रहा था, और आपकी जो भी अभी तक ग्रोथ रेट हुआ और इससे हमने कुछ अचीव किया, तो ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है आज के कंपैरिजन में। लिंक्स वगैरह आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला लिंक, क्लिक करेंगे पीडीएफ पे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। रिसेंट एमओयूज हुए, जो रिसेंट वाइस प्रीमियर आया था चाइना का, तो उसमें, लेकिन हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं जो उसके मिथ्स हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन करने से पहले आई विल गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक फॉर नमाज एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन। इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है, और ये है कि आपको मैप याद होने चाहिए। एक तो मैप आपके सामने ये शो हो रहा है, जिसमें आप ये देखें कि जो एग्जिस्टिंग हाईवेज थी या जो मॉडर्नाइज हुई हाईवेज, वो थोड़े से आपको याद हो जाएं। अगर अगर वो डिफिकल्ट है तो उसको रहने दें। इसके अलावा एक और यहाँ पे डायग्राम थी, आई थिंक वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई मेरे से। लेट मी शेयर दैट डायग्राम। वो आपने लाजमी जो है वो याद रखनी है, क्योंकि अगर वो याद रख लेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन काफी बेहतर हो सकती है। और वो ये है, उसमें मेन पावर प्लांट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये मुझे याद थी एग्जैक्ट डायग्राम। तो आप उसको याद रखिएगा सीपैक के लिए, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग के सीपैक पे क्वेश्चन दोबारा आ सकता है इस दफा। ठीक है। अब ये देखें, ये आपके सामने डायग्राम मैंने शेयर की हुई है। ये आप अगर गूगल पे भी लिखें सीपैक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, तो इमेजेस में जाके आपको ये पिक्चर शुरू में ही नजर आ जाएगी। तो यू नीड टू नो के वेयर दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, और यू शुड नो के ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एटलीस्ट 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एक धाबीजी यहाँ पे है, ठीक है। एक पोर्ट कासिम, इसके अलावा एक फैसलाबाद वाला, एक इसके अलावा राकापोशी जो था यहाँ पे है तकरीबन, और एक ये बोस्टल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कुछ इनके नाम्स हैं, वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये तो वो सारी चीजें थी जो अभी तक हमने देखी कि सीपैक में क्या हुआ है। अब कुछ मिथ हैं जो कि हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं डिफरेंट वेस्टर्न स्कॉलर से या वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में। वो सबसे पहले ये है कि सीपैक इज अ डेट ट्रैप। ठीक है। तो सीपैक का जो डेट हमने लिया है वो एक हमारे लिए एक वो ट्रैप है, और हम उसके अंदर ही फंसते चले जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू? आई नो कि आप लोगों ने भी काफी इस पे स्टडी किया होगा, न्यूज़पेपर आप रीड करते रहे होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, इज सीपैक डेट ट्रैप रियली अ डेट, or it's not a debt trap? So what are your views? Can any one of you raise hand और उसमें मुझे explain करे कि is it a debt trap? It's not a debt trap. I'm not saying yes or no. I just need reasons. If you have reasons, if you have some arguments, तो वो share करें. Okay. सर नहीं, ये अकॉर्डिंग टू मी सीपैक इज नॉट अ डेट ट्रैप। क्योंकि सर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इससे हैवी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे हमारे जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह ये भी एक रिसर्च में आया कि इसके सीपैक की जो ट्रेड से हमारे पास जितना टूल कलेक्ट होगा वो ही इतना काफ़ी होगा कि हमारी जितनी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है और इंडस्ट्रियल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, उनको बेहतर करने में ये बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अच्छा, ये नॉट जो अ आपने डेड बताया ट्रैप। ना कि ये टूल इकट्ठा होगा, ये आएगा, तो ये तो अभी तक आया क्यों नहीं? अब मैं इसको क्रिटिसिज्म इस पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सीपैक को हुए 10 साल हो गए हैं, चले 5 साल तो हो गए ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारी हो गई, और वाटर रिपोर्ट भी हमने बना ली हुई है। तो अभी तक उसमें ऐसा हमने कोई इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं देखी। तो अब कैसे सर कैसे ये होगा? जी जी सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई डू अग्री विद द फैक्ट। लेकिन सर उसमें हमारी फिर अपनी गलतियां आ जाती हैं ना, कि हमारे सर देखिए पिछले 5 सालों से ही हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस इतने ज्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हम उसके जो फ्रूट्स हैं सीपैक के, ना उन पर हम फोकस कर पा रहे हैं और ना उनको सही तरीके से बोर कर पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और इससे हमें फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो तो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियन से उठाएंगे ना। मतलब वो जो जब जब वो ठीक होंगे तभी नीचे जो आवाम है उसके फ्रूट्स को ले सकेगी ना। जब उनमें ही आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो फिर तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी Okay, एक I get it. एक है। So basically जी, you are saying it's not a debt trap. Okay. नो नो सर, Anyone else who wants to um, contribute? Acha ji, now let's go to the basics. Let's see if it is a debt trap in real or what is it. ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ये देख लें
कि इसके जो डेट हैं वो कितने हैं। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का जो था उसमें से डाटा लिया। अब उसमें किसी ने ये कहा कि जी इसके तो 2 से 3% इसका जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और ये वो इससे कुछ इकोनॉमिक चीजें हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हैं, हमें उसमें नहीं जाना। बट लेट्स से अगर हम उसको देखें तो ये सीपैक की फंडिंग थी, आपके सामने है। जो भी सीपैक की अंदर जितने भी आपके पास डॉलर्स आए हैं वो किस किस तरह से आए हैं। कुछ आए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट पे होती है, मतलब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, प्रॉफिट आप गेन करते हैं एंड देन यू गेट समथिंग रिटर्न, तो वो लोन नहीं होते। अगर हम लोन्स देखें तो आपके पास नियरली 30% जो सीपैक की पूरी इन्वेस्टमेंट आई है उसमें नियरली 30% वो लोन पे शामिल हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके कमर्शियल लोन्स हैं, कुछ कंसेशनल लोन्स हैं, तो वो आए हैं। अगर हम टोटल अपना डेट देखें, एक्सटर्नल डेट, हमने जितना बाहर के मुल्कों से या बाहर के इदारों से लोन लिया हुआ है वो है नियरली 100 बिलियन डॉलर, और उसमें जो 1/3 है और मोर देन 30 बिलियन इज ओन्ड टू चाइना, ठीक है। तो ये मेन आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जाता है। देखें जी, $100 बिलियन का तो पाकिस्तान ने कर्ज लिया और $30 बिलियन पाकिस्तान ने चाइना को रिटर्न करना है, तो जी इस वजह से ये एक डेट ट्रैप है। बट उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर तो यूएस जो इंटरनेशनली लोन लेता है, अक्यूमुलेट करता है, या सबसे ज्यादा जापान है, उसका जीडी डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो भी नियरली 300% से भी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या वो भी एक डेट ट्रैप में चला गया? तो ये एक आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट अगर इस बेस पे देखा जाए तो इस बेस पे ये कोई रीजन आर्गुमेंट नहीं है। मतलब ओनली सेइंग कि इट इज अ डेट, कि आपके पास सिर्फ $30 बिलियन इज अ डेट फ्रॉम चाइना, तो इट इज अ डेट ट्रैप, इट इज नॉट अ गुड आर्गुमेंट। इसके कुछ जस्टिफिकेशन वो देते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं, देखें, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग वेस्टर्न मीडिया एक आउटलेट है, कि एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग बायलैटरल डेट पेरिस क्लब, यानी जो वेस्ट वाले एक उनके डिफरेंट क्लब्स बने हैं जो लोन्स वगैरह देते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है आईएमएफ से रिलेटेड जब टॉपिक हमने किया था इकोनॉमी वाले में, कि लास्ट ईयर पाकिस्तान का जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट था वो $10 बिलियन था, और इट और चाइना $23 बिलियन, आउट ऑफ विच अराउंड $10 बिलियन इट और टू कमर्शियल बैंक्स वर आल्सो और टू स्टेट बैंक चाइनीज लेंडर, ठीक है। यानी ये अगर इसमें देखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन के जुलाई 2021 से मार्च 2022 ओवर 80% ऑफ पाकिस्तान बायलैटरल डेट सर्विस वेंट टू बीजिंग। तो उसमें एक ये आर्गुमेंट भी दूसरा भी दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो हम डेट रीपे कर रहे हैं वो सीपैक प्रोजेक्ट्स की वजह से कर रहे हैं, तो इट इज बिकमिंग अ लाइबिलिटी ऑन अस। तो वो उसके लिए ये जस्टिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। और एक और जस्टिफिकेशन क्या शो करते हैं कि जी जो एडीपी और वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया हुआ है वो तकरीबन 3% पे इसका इंटरेस्ट रेट है, लेकिन चाइनीज बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है जो आपने कमर्शियल लोन उनसे लिया हुआ है वो 5.5 से 6% है। लेकिन ये लोन कौन से हैं? ये वो लोन है जो चाइनीज बैंक से हमने कमर्शियल बुनियादों पे लिए, ठीक है, और वो सिर्फ सीपैक का 6% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और कंसेशनल लोन्स देखा जाए वो 24% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसकी परसेंटेज डेफिनेटली लेस है 6% से। और जो मेन चंक आता है आपके पास लोन का जो सीपैक का, वो एफडीआई के फॉर्म में है, तो उस पे तो इतना डेट इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट इन इटसेल्फ अगर आप इसी वर्ल्ड बैंक के डाटा को डिपिक्ट करके एक्सप्लेन करेंगे तो ये आर्गुमेंट इज अ नॉट गुड आर्गुमेंट। क्यों? कि आपके पास सारा सीपैक लोन के फॉर्म में नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन सीपैक आर सिंपली अ हार्बिंगर ऑफ न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। आपके पास सबसे ज्यादा जो एफडीआईज आ रही हैं वो चाइना के थ्रू आ रही हैं। इसके अलावा आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि जी ये वो सारा देखें जी इस पे कितना इंटरेस्ट रेट है और पाकिस्तान उनको कितना रीपे कर रहा है। जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो सीपैक का जो एक मिथ थी उसको हमने डीप बंक किया कि जी ऐसा नहीं है। सीपैक बेसिकली जो उसका फंड है टोटल अगर हम देखें 100% में से ओनली 30% इज अ फॉर्म ऑफ लोन एंड रेस्ट इन रिमेनिंग इज बेसिकली योर एफडीआई, ठीक है, एंड विच इज नॉट अ काइंड ऑफ लोन। तो वो एक डेट ट्रैप जो है वो नहीं होगा। अब उसके बाद अगर आप दूसरा उस पे आर्गुमेंट दें, उस पे आर्गुमेंट देंगे, ये वाला आर्गुमेंट का जब आंसर देंगे कि जी एड एड एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ 3% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके इंटरेस्ट का, और चाइनीज बैंक का तो आप इतना रिटर्न कर रहे हैं 6% नियरली। तो ये जो रिटर्न हम कर रहे हैं
6% और 5.5 to 6%, ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का कर रहे हैं। वो लोन जो कंसेशनल बेसिस पे हैं या जो एफपीआई बेसिस पे हैं उसके ऊपर हम वो रिटर्न नहीं कर रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए डेट ट्रैप नहीं है। लेकिन अगर ये डेट ट्रैप नहीं है तो क्या है, ये हम कहेंगे कि इट इज बेसिकली अ टूल फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट। और उसने पाकिस्तान की कौन कौन सी डेवलपमेंट की है वही हम बता देंगे, जो हमने ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जी ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने डोमेन्स में किए हैं, उससे ये फायदा होगा। फायदा तो आप बता सकते हैं ना कि क्या क्या फायदा होगा। सोशल बेनिफिट्स क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम नरेट कर देंगे। आप लोगों को मैं इसका ऐसे भी शेयर कर दूंगा जिसपे मैंने आउटलाइन इसकी बनाई है, उससे भी आप इसमें कुछ आइडिया ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये रेज किया जाता है, मिथ ये रेज की जाती है कि जी देखें सीपैक जब आया तो आपने तो उसको गेम चेंजर के तौर पे कंसीडर किया। ठीक है, आपने तो कहा कि जी पाकिस्तान की डेस्टिनी जो है वो चेंज हो गई है। जी हसन, हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम्बर टोटा उसने ऐड किया और पाकिस्तान ने लिया, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप अपने काइंडली एंड पे पूछिएगा। अच्छा, दूसरा जो आर्गुमेंट लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि सीपैक के अगेंस्ट कि सीपैक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो फायदा नहीं दिया जो एंटिसिपेटेड था। यानी जब सीपैक आया तो ये बताया गया कि सीपैक विल बी अ गेम चेंजर एंड सीपैक विल मेक पाकिस्तान अ न्यू दुबई, समथिंग लाइक दैट। गवादर जो है वो न्यू दुबई होगा और यहाँ पे बहुत चीन डेवलपमेंट आ जाएगा इन ओनली 10 years। तो क्या रीजन थी, मतलब वो क्यों ऐसा नहीं कर सका? क्योंकि सीपैक एक फेलियर था, मतलब वो इस पे इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं। और वो फिर जो करंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट है कि आपकी इन्फ्लेशन इज मोर देन 40%, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट्स अगेन एट अ हिस्टोरिक लेवल। ठीक है, आप अगेन डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उसको यूज करके सीपैक के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अगर हम उसका थोड़ा सा एनालाइज करें तो वो यहाँ पे उसका देखें, उसका क्या लिखा हुआ है कि सीपैक जब आया इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग कंट्रीज कैपेसिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक पावर। जिस तरह आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, आपके पास एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इट इज मोर अबाउट सीपैक। ठीक है, जब सीपैक आ रहा था लास्ट में, जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे सीपैक के, उसमें जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो नियरली 5.8% थी। लेकिन इससे क्या होता है, इस ग्रोथ रेट से इट कंट्रीब्यूटेड टू अ राइज इन इंपोर्ट्स, क्योंकि हम मोस्टली मशीनरी और मटेरियल जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे क्राइसिस जनरेट होता है और पाकिस्तान रिटर्न टू आईएमएफ फॉर द 22nd टाइम इन 2019। तो ये उस पर पूरा एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि देखें जी सीपैक ने आपको फायदा देने की बजाय दोबारा नुकसान दिया। तो अगर हम इसका यहाँ पे आंसर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसका आंसर होगा, बल्कि पूछने की बजाय लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेयर डज इट गेट रॉन्ग। अब द चाइनीज अप्रोच ऑफ नॉट पार्टनरिंग विद लोकल कंपनीज इज नॉट अबाउट टू हेल्प क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी यूथ। यानी यहाँ पे देखें, जब सीपैक आया पाकिस्तान में, तो चाइना ने सीपैक इसलिए नहीं बनाया था कि जी मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा एक एड दे दूंगा या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसकी मदद कर लूंगा। द पर्पस वॉज टू हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर चाइनाज ग्रोथ। ठीक है, यानी जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि चाइना ने सीपैक क्यों बनाया, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अगर आप लेट से दो फ्रेंड आपस में या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उनका एंड गोल क्या होता है? प्रॉफिट। सेम वाज द गोल ऑफ चाइना। चाइना वांट्स टू गेट मोर प्रॉफिट एज वेल, बट वेयर वी गेट इट रॉन्ग, वी एक्सट्रापोलेटेड द इफेक्ट्स ऑफ सीपैक, और उस पर हमने काफी ज्यादा सिर्फ हिंज कर लिया अपने सारे आउटपुट के जी ये सीपैक के रोड बनेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बन जाएगी और हमें कुछ करना नहीं होगा। तो दैट वाज द मिस्टेक व्हिच वी हैड कमिटेड। हमने क्या किया, हमने जब सीपैक का शुरू में प्रोजेक्ट लिया, हमने चाइनीज कंपनी को टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, और वो सारा कुछ चाइना से लाना शुरू कर दिया उन्होंने, इंक्लूडिंग लेबर, एंड हेंस दे विल हैव नो रिलायंस ऑन पाकिस्तानी बिजनेसेस टू फुलफिल देयर डिमांड्स। तो अगर आप इस आर्गुमेंट को एनालाइज करें और इस पे सिर्फ सीपैक को क्रिटिसाइज करेंगे, तो दैट वुड बी अ मिस्टेक। वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज सीपैक, बट वी हैव टू क्रिटिसाइज द प्लैनर्स ऑफ सीपैक। कि जब उस वक्त सीपैक प्लान किया जा रहा था, तो इस तरह की कंसेशंस जो हमने चाइना को दी, जैसे एग्जाम्पशंस दे दी उसके इंपोर्ट में, बट देन इंस्टेड ऑफ दैट
व्हाट वी हैड टू डू, हमें उसको करना चाहिए था कि चाइनीज अप्रोच को पार्टनर करना चाहिए था लोकल कंपनीज के साथ, कि अगर वो चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है या कंपनीज अपनी लेके आ रहा है, तो वो रॉ मटेरियल 50% तक चाइना से लेट से वो इम्पोर्ट कर लें और 50% वो इंडिजिनियसली क्रिएट करें, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी फायदा हो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और आपने लॉन्ग टर्म उसका नहीं सोचा, आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच के सारा कुछ उसको गिव अप कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमने देखा कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू जनरेट होता है। तो इसके ऊपर अगर आप सिर्फ चाइना को क्रिटिसाइज करेंगे तो दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज चाइना इज स्टिल गिविंग यू एंड वाज गिविंग यू लोन्स एंड एड, बट इट इज एक्चुअली द मिस्टेक ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स, जिसकी वजह से हमने इनको इस सीपैक को उस तरह मटेरियलाइज नहीं किया। तो ये सेकंड मिथ थी जिसको हमने डीबंक किया, ठीक है। अब यही डीप इसका डेट ट्रैप का एनालिसिस कर दें कि एट दैट टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ टेररिज्म, देयर वर अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन पाकिस्तान एंड इट वाजंट सीन एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जो है वो चाइना आया, उसने आपकी हेल्प की और सीपैक दिया, तो हम चाइना को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चाइना ऑल्सो रूटीनली रेस्क्यूज इट फ्रॉम इकोनॉमिक कोलैप्स, जिसमें वो डेट रीस्ट्रक्चर कर देता है, रीशेड्यूल कर देता है। So it's not again the issue of China. China is also doing business, and hence every type of loan has some strings attached with it. Debt trap if there is no substantial output. यहाँ पे आउटपुट आपने देखा नजर आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, पावर प्लांट डेवलपमेंट में, so we cannot say it as a debt trap. CPEC is the lifeline for Pakistan because of the benefits जो आपके ऊपर सामने हमने देखे, and where it get wrong needs to be corrected. और कहाँ पे ये get wrong किया, यहाँ पे ये पॉलिसी लेवल पे, जहां पे आपकी पॉलिसी मेकर्स ने इसको सीपैक को उस तरह एनविसाज नहीं किया जिस तरह इसको करना चाहिए था, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दोबारा उसके आंसर जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हाई सीपैक इज अनेबल टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस। कौन से प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं कि गेम चेंजर था सीपैक। तो इसका आंसर अगर हम करें तो डोंट ब्लेम इट ऑन चाइनीज। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है, और एग्जांपल ये है सिंगापुर की। अगर हम सिंगापुर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए कि सिंगापुर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, सिंगापुर में चाइना भी इन्वेस्ट करता है, यूएस भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान उस तरह वो ग्रो नहीं कर रहा और सिंगापुर ग्रो कर रहा है। दोनों जगह पे तो एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, डॉलर्स तो एक जैसे ही आ रहे हैं, उनके डॉलर्स में कोई इस तरह का ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि ऑटोमेटिकली मोर डॉलर्स प्रोड्यूस करें। तो इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट व्हाट इज द डिफरेंस कि दोनों एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम सिंगापुर को देखें तो दीज आर थ्री डिफरेंसेस written in front of you कि Singapore is peaceful while Pakistan is violence wrecked. What kind of violence we are talking about? एक तो रिसेंट सर्ज आप देखेंगे टेररिज्म में, 2013 में भी इसी तरह के इंसिडेंट्स थे। इसके अलावा जो आपके पास एक रिलीजियस इंटॉलरेंस लेवल है आपके कंट्री में कि वी आर इनवाइटिंग चाइनीज, वी नो कि उनका रिलीजन डिफरेंट है, और आपके जो बिजनेसमैन हैं, आपके जो लोकल पीपल हैं, वहां पे अगर एक मिसपरसेप्शन क्रिएट हो जाती है किसी रिलीजन के बारे में, तो एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं, एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होती है, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहता कि आपके जो डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रिलीजन के लोग आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें। बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सिंगापुर। दूसरा जो मेन चीज है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि सिंगापुर लॉ आर ओबेड इन लेटर एंड स्पिरिट, बट इन आवर केस हम जो लॉज बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको जो है वो फॉलो ना कर सकें, ठीक है। तो आपके सामने ही है द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और करंट जुडिशियल सिस्टम इज इन फ्रंट ऑफ यू कि कहाँ पे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टैंड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ सिंगापुर। थर्ड नंबर पे जो मेन इश्यू आता है आपका वो ये आता है कि वर्क फोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट व्हाट अबाउट आवर लेबर फोर्स। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पास वो माइंड नहीं है, वो ब्रेन्स नहीं है, वी हैव मैनी एक्सेप्शंस, बट जनरली बात करें, ओवरऑल बात करें, तो हमारे जो एक वर्क फोर्स है, जो लेबर है, इट इज नॉट हाईली स्किल्ड, इट इज नॉट प्रोडक्टिव एंड इट इज नॉट अडेप्टिव टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से
हम अभी तक सीपैक को मटेरियलाइज नहीं कर सके सही तरह जिस तरह हमने उसको मटेरियलाइज करना था। जिस तरह सिंगापुर या डिफरेंट कंट्रीज की एग्जांपल ले लें जहाँ पे सेम काइंड की इन्वेस्टमेंट आती है, जहाँ पे सेम काइंड के एफडीआई आते हैं, बट दे आर रीपिंग देयर बेनिफिट्स एंड वी आर नॉट रीपिंग देयर बेनिफिट्स। तो उसकी ये रीजन है। अगर आप उसको यहाँ पे देखें, CPEC was built around a fatally flawed premise. कौन सा premise था? It presumed that infrastructure, roads, bridges and electricity. अब ये premise किसने लिया था? People and policy makers, ठीक है, क्योंकि policy makers लोगों में से ही आते हैं। अब हमारी जो ओवरऑल करेक्टर है नेशन का, वो इसी तरह ही है कि आपको आके कोई दे जाए तो दे जाए, खुद से नहीं करना। तो हमने क्या प्रिमाइज किया, क्या एज्यूम किया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अलोन विल क्रिएट ग्रोथ एंड जॉब्स। दिस इज लाइक एज्यूमिंग, अगर आप इसको मेटाफोरिकली देखें, इट इज लाइक एज्यूमिंग abundant वाटर, सॉइल एंड फर्टिलाइजर विल यील्ड अ रिच हार्वेस्ट। तो डू यू थिंक कि सिर्फ वाटर, soil and fertilizer चाहिए? We need seed as well. So in this case, in the case of Pakistan, it is a human resource which is a seed. अगर आप देखें सीड अच्छा नहीं होगा, बीज अच्छा नहीं होगा, तो आप जितनी मर्जी परफेक्ट कंडीशंस ले आए, you will not get its benefit. So here is the point in which we are getting continuously wrong, and throughout the history we are getting it wrong. तो ये मेन इशू है, ठीक है। चाइना आउटप्लेड अस। अब चाइना ने भी कुछ जगह हमें यूज किया, मैनिपुलेट किया, और हमारी अपनी गलती की वजह से हम मैनिपुलेट होते हैं। हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स से ऊपर पॉलिसी मेकर होते हैं जो पॉलिसीज को डिवाइस कर रहे होते हैं, दे डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा, इनको सोचना चाहिए था, बट दे हैव नॉट डन इट। तो जो भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स बने आपने, उनकी जो डील्स हैं, हम उनको रीपे किस में कर रहे हैं, उनको उनके डॉलर्स में रीपे कर रहे हैं, और उनको कैपेसिटी पेमेंट के मुताबिक उनको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा चाइना की कंपनी को कि जी आके कोल पावर प्लांट लगा लें, उन्होंने लेट से 1200 मेगावाट का एक कोल पावर प्लांट लगा लिया, लेकिन वो 1200 मेगावाट को वहां से लेके जाने की कैपेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, वो जब हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कहा कि कोई मसला नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप कर लेंगे, आप आके एक प्रोजेक्ट लगा दें, हम आपको पे करेंगे आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, यानी जितनी आपने कैपेसिटी इंस्टॉल की है उसके मुताबिक आपको पे नहीं करेंगे जितना हम आपसे ले रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ उतना पे करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो इट मीन्स इट इज अ बर्डन ऑन पाकिस्तान। वी आर नॉट एबल टू completely get all of the electricity जो हमने इंस्टॉल की हुई है in the form of transmission line, और हम क्या कर रहे हैं, उनको रीपे कर रहे हैं उनके उतने ही कैपेसिटी चार्जेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू सी कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, उनकी प्राइसेस हैं, दे आर अगेन इंक्रीजिंग। और उसकी रीजन, उसको हम लिंक कर देते हैं दोबारा सीपैक पे, तो वो हमारी गलती है कि हम उसको सीपैक पे लिंक करें। हम अगर उसको रीशेड्यूल करते और थोड़ा सा रीथिंक करते, तो कोल पावर प्लांट्स इतने ज्यादा एक्सेसिव लगाने की जगह वी कुड गो टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाते और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते, क्योंकि तब आपकी जो गवर्नमेंट थी उनका फोकस था शॉर्ट टर्म गेन्स, 5 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट बन जाए उसको प्रायोरिटी देना। लेकिन चाइना का सिंपल यही गोल था, प्रॉफिट। उन्होंने आपके इंटरनल अफेयर्स में इस तरह इंटरवीन नहीं किया। दे हैव नॉट गिवन यू एनी कंसल्टेशन। आपने जो उनको कहा उन्होंने आपको दे दिया। आपने उनको कहा कि हमें कोल पावर प्लांट चाहिए और हमें 2 साल के अंदर चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगे नजर आ गए, बट हाउ यू रीपे देम दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपने टैक्स एग्जेम्पशंस थी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स थी, एंड लोन फ्रॉम चाइना टू पे बैक टू इट्स ओन इक्विपमेंट एंड लेबर, ठीक है, और उन्हीं बैंक्स के थ्रू जाएगा। तो ये हमने चाइना को कंसेशंस दी और इसकी वजह से हमें ये कुछ इश्यूज देखना पड़े, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मेन इशू नजर आता है। अब ये कुछ हमने मिथ्स देख लिए, समझ आ गई यहाँ तक चीजें? इज इट क्लियर? अभी किसी ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान विल रिसीव एनुअल टोल कलेक्शन रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट $5 billion। तो वकार, यू मे बी ट्रू, बट व्हेन, द क्वेश्चन इज व्हेन। ये हम रियलिस्टिक बात करें, आइडियलिस्टिक पेपर में लिखने के लिए करें तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर हम करंट स्टेटस को, करंट
सिनेरियो को एनालाइज करेंगे तो हमें चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिखे हैं हम। अब टाइम इज टिकिंग, चाइना में नॉट बी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। अब ये कुछ हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए और ये हमें भी सोचना चाहिए। यहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि वी मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर चाइना इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, वी हैव टू improve our governance structure, we have to deliver to our maximum potential, फिर ही हम चाइना को अपने साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब चाइना को पाकिस्तान चाहिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के फेड हो रहे हैं पाकिस्तान से। अब हम, क्योंकि हम इतना डिलीवर नहीं कर सक रहे अपने प्रोमिस पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नेंस से। ठीक है, तो उस वजह से चाइना इज इन्वेस्टिंग ऑन अदर रेवेन्यूज एज वेल, and there may be a time in which Pakistan will be a secondary country for China, और पाकिस्तान के नेबर्स जो है वो चाइना की फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकते हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? वो ये हैं कि जिस तरह सऊदी अरेबिया इज गेटिंग क्लोज टू चाइना। ठीक है, चाइना और सऊदी अरेबिया दे आर हैविंग ग्रेट डील्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज। तो दिस इज वन मेन डिवर्जन के चाइना की इन्वेस्टमेंट अब सीपैक की जगह, यानी जो आप सोच के बैठे थे कि सीपैक रीजन की हालत बदल देगा, तो बिकॉज ऑफ आवर ओन फेलियर्स the investment may be going to other avenues. चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, जो सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया की तरफ लिंक कर रहा है, जिसमें आपके पास 15 कंट्रीज हैं, बल्कन से कोकस रीजन से पास करेगा और चाइना को एक्सपैंड करेगा नॉर्थ अफ्रीका तक। तो जो अफगानिस्तान के थ्रू होता हुआ, सेंट्रल एशिया कंट्री के थ्रू होता हुआ तुर्की से आगे जाएगा, तो डेट विल बी अनदर एवेन्यू फॉर चाइना टू इन्वेस्ट। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज को वहां से फायदा मिलेगा। एंड देन इंडिया मे बी अगेंस्ट चाइना, बट इकोनॉमिकली इनकी जो ट्रेड है, जो वॉल्यूम है, वो इट्स ओवर $120 बिलियन। ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि इंडिया और जो ब्रिक्स एक करेंसी अपनी इंट्रोड्यूस करेंगे, या एक जो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे एक न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, तो दैट मे गो अगेंस्ट पाकिस्तान। देन ईरान इज आल्सो गेटिंग क्लोज टू चाइना। ठीक है, ईरान की जो डील्स थी चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड दैट पासिस थ्रू अफगानिस्तान का जो रेल लिंक उन्होंने एस्टेब्लिश करना है चाइना, अफगानिस्तान और ईरान ने, तो दैट कैन गो अगेंस्ट सीपैक इंटरेस्ट। इसी तरह अफगानिस्तान और तुर्की। तो ये वो ऑल्टरनेट एवेन्यूज हैं चाइना के लिए जहां पे चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, अगर पाकिस्तान ने अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उसको ठीक ना किया इन द शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। अब ओवरऑल हमने चाइना सीपैक को स्टडी कर लिया, हम इसको सिर्फ समराइज कर लें, इसके चैलेंजेस को देख लें कि क्या चैलेंजेस आप भी सामने आ रहे हैं सीपैक पे। तो इस पे कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जिसमें यूएस की ओपोजिशन है सीपैक की बिकॉज ऑफ इट्स एनिमोसिटी टूवर्ड्स चाइना। ठीक है, क्रिएटिंग अ मैस ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स इटीसी समथिंग। एक तो आपने देख लिया कि यूएस की फॉर्म में है। जो दूसरा चैलेंज है वो इंडिया की फॉर्म में है कि इंडिया इज आल्सो क्वेश्चनिंग सीपैक, के सीपैक इज पासिंग थ्रू इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और इसके अलावा जो प्रॉक्सीज हैं, कि जो ग्लोबल प्रॉक्सीज टारगेट कर रही हैं सीपैक के प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह अभी टीटीपी का, जैसे ही आपका वाइस प्रीमियर आ रहा था चाइना का पाकिस्तान में, तो उससे पहले जो अटैक होता है टीटीपी का ये जोब के एरिया में, बलोचिस्तान में, तो दैट इज गिविंग सिग्नल्स कि जी सीपैक इज नॉट सेफ एंड सिक्योर। इंटरनल चैलेंजेस में देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं अबाउट सीपैक। एक पार्टी आके कहती है कि सीपैक चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि सीपैक इज नॉट सुटेबल फॉर पाकिस्तान। सो देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन वेयर वी आर अबाउट टू गो फॉर सीपैक। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है, which is important कि we don't have institutional capacity to deal with their ambassadors। ठीक है, जिस तरह मेरे जो फ्रेंड्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, जो फॉरेन सर्विस में है, सो वो बताते हैं कि किस तरह जो एक प्रिपेयरनेस लेवल है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का वर्सेस चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल राइवलरीज हैं, दे वांट मोर चंक फॉर देयर प्रोविंसेस इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, एंड द अनरेस्ट इन बलोचिस्तान प्रोविंस।
तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल या इंटरनल चैलेंजेस हैं। फर्दर अगर चैलेंजेस को देखें तो मोस्टली यही लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स हैं, लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज, ये सारे आप लोगों के सामने हैं। लेकिन अगर कुछ और ये एक्स्ट्रा चैलेंजेस देखें तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 3 तरह के और चैलेंजेस हैं। स्टेट टू स्टेट स्ट्रक्चरल क्राइसिस, बिजनेस फ्रंट पे कुछ इश्यूज हैं और पीपल टू पीपल इश्यूज हैं। अगर आप स्टेट टू स्टेट स्ट्रक्चरल क्राइसिस का देखें तो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कैसे है कि फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना स्टेट वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, लाइक किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने उनको क्विकली डेवलप किया हो, ठीक है, आपके पास गैस इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शंस हैं, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिव हो। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो स्टेट टू स्टेट आपके इश्यूज आ रहे हैं सीपैक में। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉलोनियल इरा है, लेकिन जो चाइना की है उसका फोकस है कि उसका क्या फोकस है कि एज लॉन्ग एज इट इज गुड, कि फेमस जो कोट है कि इट डज नॉट मैटर इफ द कैट इज वाइट और ब्लैक, एज लॉन्ग एज इट कैन कैच माइस इट इज अ गुड कैट। मीन दे आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट ओरिएंटेशन उसकी जो ब्यूरोक्रेसी की है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो ओरिएंटेशन है इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड वर्सेस रिजल्ट ओरिएंटेड। अब हमारी जो अगर कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसने पढ़ी है वो बेहतर जान सकता है कि व्हाट इज प्रोसेस ओरिएंटेड वर्सेस रिजल्ट। अब प्रोसेस ओरिएंटेड मोर फोकस ऑन प्रोसेसेस के भाई प्रोसेस फॉलो हो, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हम चीजों को पूरा करेंगे। बट रिजल्ट ओरिएंटेड is more out of the box solution, is focusing more on innovative capabilities. Like I am AC in my tehsil, so I have to follow all the processes। अगर मैंने किसी एनजीओ को यहाँ पे लेके आना है या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ पे करना है तो मेरे पास आउटकम्स डिफाइन नहीं है कि जी ये रिजल्ट हम आपसे चाहते हैं जैसा मर्जी करें। हमें बताया जाता है कि आप जो मर्जी करें बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो इसकी वजह से टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेपिज्म आ जाती है, करप्शन इसके अंदर से आ जाती है। तो बट व्हेन यू फॉलो ऑन रिजल्ट कि जी 1 साल के अंदर मुझे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल उसकी बिल्डिंग्स रेनोवेट चाहिए, या मुझे 100% या लेट्स से 50% लिटरेसी रेट चाहिए इस एरिया में, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दैट इज वन मेन इशू बिटवीन स्टेट टू स्टेट विद चाइना एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमारा अभी तक सीपैक उस तरह मटेरियलाइज नहीं हुआ। उनकी जोन से अलाइनमेंट्स हैं वो हमारे अलाइनमेंट्स के साथ मैच नहीं होती। बिजनेस फ्रंट पे क्या है कि वी लैक इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटाइजेशन की तरफ हमारा फोकस कम है। और वहां से जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट अब वो चाइना जो कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, आईटी के ऊपर कर रहे हैं, और हमारा प्राइवेट सेक्टर इस तरह वो वैल्यू एडिशन उनको ऑफर नहीं कर रहा। इस वजह से जो स्टेट की तरफ से तो एफडीआई आपको मिल जाती है, लेकिन जो उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं चाइना के, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। और जो थर्ड एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज पीपल टू पीपल। वी डू नॉट एक्सेप्ट प्लूरलिस्टिक वैल्यूज। प्लूरलिस्टिक वैल्यूज मीन कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्टेंस लेवल हमारा जो बिहेवियर है टुवर्ड्स जेंडर, तो ये कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपके सीपैक में कुछ बोटलनेक्स हैं। अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे? तो जो चैलेंजेस बताए हैं उसको सोल्व कर लेंगे तो वो उनके सोल्यूशंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे उसको लिए इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया। तो ये था हमारा सीपैक का टॉपिक। अब आई विल टेक योर क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चंस है आप हैंड रेज कर लें, मैं आपके आंसर कर दूंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट सीपैक। कंसेशनल लोन्स ही होते हैं कि कंसेशन पे दिए होते हैं ना, कंसेशनल बेसिस पे, मतलब कि रियायती बुनियाद पे। इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें अली, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अगेन व्हाट इज योर नेम? आप दोबारा हमेशा आईफोन लिख के आते हैं, ट्राई टू रीनेम योर नेम।
बस मैंने ना ये पूछना था आपसे, आपने ये आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपने भी ये बताया था वे डज इट गो रॉन्ग के अंदर ना लोकल कंपनीज वाला, कि वो जो चाइना जो है उन्होंने हमारी लोकल कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की। सर सिर्फ ये वाला पॉइंट आप प्लीज बार रिपीट कर देंगे, ये थोड़ा सा ना मुझसे मिस हो गया था। हम्म, क्या कह रही हैं आप यहाँ पे? अप्रोच ऑफ नोट, यस, तो इसका मतलब है कि अगर चाइना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चीज लेके आता है तो वो सिर्फ चाइना के अंदर प्रोड्यूस करके डायरेक्ट यहाँ पे लेके आता है। तो हमारी जो लोकल जॉइंट वेंचर्स थे, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट उधर चाइना बनाने जा रहा है तो उसमें जॉइंट वेंचर्स नहीं थे, वो सिर्फ चाइना से ही जाके मशीनरी आती है, उसी की लेबर आती है और वही इंस्टॉल करके जाती है, बजाय इसके कि वो आपके लोकल बिजनेसमैन से वो कोलैबोरेट करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और वो लर्न करें कि किस तरह चीजों को बनाना है। तो ये एक मिस्टेक थी, ये एक इशू है यहाँ पे। अच्छा, अमरीना का क्वेश्चन है कि अदर कंट्रीज, चाइना हैज ओन इंटरेस्ट इन पाक, देन हाउ पाक एक्सपेक्ट फ्रॉम चाइना टू हेल्प कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया एंड यूएस। अच्छा, अब इंडिया की जो सपोर्ट है, सॉरी, चाइना की जो सपोर्ट है वो डिफरेंट डोमेन्स में है, वो हम पाक चाइना रिलेशंस में स्टडी करेंगे कि चाइना पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है। एक उसकी सबसे बुनियादी वजह जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है कि चाइना वांट्स पाकिस्तान एज इट्स गुड एलाई अगेंस्ट इंडिया इन दिस रीजन। और इसके अलावा अगर कभी भी उसको मसला पड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलाका से, अगर उसकी ट्रेड बंद होती है तो पाकिस्तान से उसकी ट्रेड और उसकी जो भी पैसेज है वो बहुत कन्वीनियंटली पास हो सकता है। तो दैट इज वाई चाइना नीड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स कि चाइना रेसिप्रोकेट करेगा डिफरेंट चीजों पे उसके लिए। इंस्टीट्यूशंस टुगेदर। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है? हैंड रेज कर लें काइंडली। और yes, Pakistan invite other countries to Gwadar, and diversification may lead to uh, economic development in Pakistan. तो वो भी मेन इशू है। फेज 2 ऑफ सीपैक का मतलब ये है कि डिफरेंट फेजेस में सीपैक कंप्लीट हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके फेजेस, सबसे ऊपर आके आप लिखें। अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स तो 2019 तक कंप्लीट हो गए। अब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने थे 2020-22 तक, लेकिन वो कंप्लीट ना हो सके। अब इसके अलावा डिफरेंट उसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ है सीपैक को। फेज 2 में अब हमने देखा कि सीपैक पहले जो आया उसमें हमें प्रैक्टिकल डेवलपमेंट उसकी नजर आई कि जी रोड्स बन रहे हैं, कोल पावर प्लांट्स बन रहे हैं, लेकिन फेज 2 में इट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ सीपैक, जिसमें एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कोऑपरेशन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बन रहे हैं उसके अंदर कोऑपरेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेशन है, कल्चरल एक्सचेंजेस शामिल हैं। तो बेसिकली फेज 2 इज सीपैक लॉन्ग टर्म प्लान। और वो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, वो रीड कर लीजिएगा, जो जो उसके अंदर चीजें हैं वो फेज 2 के अंदर आती हैं सीपैक की। Yes, Ali Hussain, a good question. There is always a room to redefine the policies, and that is the solution जो आप present करेंगे कि we need to redefine the solution, मतलब redefine our priorities। कि अगर आप solution देखेंगे तो आप सबसे पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे लेंगे कि आप प्रोजेक्ट्स को जो है वो देखें, प्रायोरिटाइज करें कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए। जो आपका सीपैक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें यू नीड टू फोकस मोर ऑन आईटी, वी नीड टू फोकस मोर ऑन जो ये रेलवे प्रोजेक्ट है, ML1 प्रोजेक्ट, आई थिंक ML1 और ML2 है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करें। फिर इसके अलावा हम उससे सीपैक में फोकस करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी डेवलपमेंट हो, और उनके साथ एक्सचेंजेस हों, जैसे पहले होती थी स्कॉलरशिप, उसी तरह इस पे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड इसमें है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी ज्वाइंट वेंचर्स किए जाएं डिफरेंट चीजों पे, ठीक है।
इसके अलावा आप री शेड्यूल करें या रिकैलिब्रेट करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद चाइना, जिसमें आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज हैं उसमें चाइना की जो मार्केट है उसका एक्सेस ब्रॉड करें, जिसमें आपकी फिशरीज हैं, ठीक है, वो आ सकती हैं। तो ये सोल्यूशन हो सकते हैं कि अब हम फोकस करें मोर ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो कि रिलेटेड हों आपकी आईटी से, आपके स्ट्रेटेजिक पोजीशन से, आपके इंडस्ट्री डेवलपमेंट से, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, आपके बिजनेस टू बिजनेस डेवलपमेंट से, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड योर पॉलिटिकल विल, ठीक है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, जिसमें आपके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पॉइंट पे हों और इस पे जो ट्रांसपेरेंसी आए प्रोजेक्ट्स में कि आप क्या करने जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अगेन गोइंग टू darkness, we are going to non transparency, we do not know कि प्रोजेक्ट्स किस तरह चल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं because of security concerns. बट वी नीड दिस थिंग फर्स्ट कि पॉलिटिकल कमिटमेंट, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सीक पैक के ऊपर एक हो, आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो डिटरमिन हो कि आपने सीपैक से आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आप अगर पावर प्लांट्स जैसे हमने पहले लगा दिए वो शॉर्ट टर्म थे, अब आपकी प्रायोरिटीज हो कि आपने आईटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, आपने ML2 प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे लेके आनी है, ठीक है। इसी तरह इन मार्केट एक्सेस चाहिए आपको चाइना का और जॉइंट वेंचर्स की तरफ फोकस करें और फिर ही आप जाके सीपैक को मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो ये जो इश्यूज मैंने यहाँ पे हमने लिखे हैं बेसिकली चैलेंजेस, इसको आप सोल्यूशन में प्रेजेंट करके बता सकते हैं कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट आप बेहतर करें, ठीक है, आप डिफरेंट कंट्रीज को अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे आपके सॉल्यूशंस बन सकते हैं। आई थिंक आप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम जॉइंट वेंचर्स जब करेंगे चाइना से प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी में, तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। आपने आइडेंटिफाई करनी है कि किस में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। वी नीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड वी नीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन आवर मेन इंडस्ट्रीज जो आपकी डेवलप हैं, जिस तरह आपकी कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इसी तरह आपके फार्मासिस्ट हो गई, फार्मेसी जो आपकी इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्री है जो जिसमें आप फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, स्पोर्ट इंडस्ट्री है, तो ये वो चीजें हैं जिसमें हमें उनकी जरूरत है। इसके अलावा हमें मार्बल जो बनाते हैं और जो रॉ में ट्रांसफर कर देते हैं चाइना को, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी हमें वैल्यू एडिशन, इसको आप लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज, तो ये हमें चाहिए। G, Mirza, if the question comes that CPEC is neither a debt trap nor a game changer. So basically, CPEC is a game changer for Pakistan, provided के पॉलिसी मेकर्स ने उसको सही तरह यूज किया हो। सीपैक ने हमें काफी फायदा दिया है, बेनिफिट्स दिए हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए हैं, बट इफ वी नीड टू कन्वर्ट इट टू अ लॉन्ग गेम चेंजर, तो उसके लिए हमें ये कंडीशंस की जरूरत है। अच्छा, और किस किस के क्वेश्चन थे आपके, मैं रीड कर रहा हूँ चैट में। जी, ये सीपैक की समझ आ गई अब सबको। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर कोई भी आप आर्टिकल देखते हैं न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड, तो आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आती है, तो अपने नोट्स के अंदर आप उसको सिंपली ऐड कर लें। बहुत ही कम न्यू चीजें आपको नजर आएंगी। न्यू चीज अगर आपको कोई नजर आती है तो मे बी कोई सोल्यूशन आपको आ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, तो वो फिर आप सोल्यूशन के फॉर्म में ऐड करते जाएं। अब आपने अगेन एट द एंड आई विल समराइज कि आपने इसको याद कैसे करना है सीपैक को। तो सीपैक को याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि व्हाट इज सीपैक, ठीक है। इसके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो याद कर लें आप, ठीक है। इसके मैप्स याद कर लें और इसके बेनिफिट्स याद कर लें कि सीपैक ने क्या बेनिफिट्स दिए। फिर उसके बाद लिखेंगे बोटलनेक्स या और मिथ्स जो आप उसके मैंने बताए थे वो आप याद करेंगे। फिर ओवरऑल चैलेंजेस लिख देंगे कि भाई क्यों सीपैक जो है वो फेल हुआ अभी तक, उसके रीजंस आ जाएंगे आर्गुमेंट्स के साथ।
फिर उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस लिख देंगे। तो वो आप इस तरह नोट्स बना लेंगे एक पेज पे, आई थिंक आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। डायग्राम मैंने कहा था सीपैक के प्रोजेक्ट्स वाली, जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप गूगल पे भी लिख के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपका? इफ देयर इज नो क्वेश्चन, तो हम क्लास जो है वो कल लेंगे करंट अफेयर्स की भी, जो मैंने एक्चुअली ट्यूसडे की क्लास को रीशेड्यूल किया है, तो कल क्लास होगी हमारी करंट अफेयर्स की भी। नहीं, इसमें सुंबल कोई फ्यूचर सिनेरियो नहीं है। ओके जी, so that's all for today, and we still have, after this week we still have 2 more weeks for current affairs. अभी हमारे कोई 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। अभी पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक्स करवाने के बाद में हम दोबारा शिफ्ट करेंगे ग्लोबल टॉपिक्स पे, ठीक है। तो एक तरह से आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग इस पे डेवलप हो जाएगी। कल का टॉपिक फातिमा मैं कल ही बताऊंगा, आई हैवंट डिसाइडेड येट कि कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके।